चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पीडीएफ भेजे हैं, आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन पहला। इसमें जो क्वेश्चन पहला है ये समय के साथ इसका विकल्प बदलता जाएगा। पूछा गया है हाउ मेनी एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली आर नोन। हाउ मेनी एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली आर नोन। लगभग कितने तत्व ज्ञात है? पहला है 92, दूसरा है 100, तीसरा 107 और चौथा है 80। तो इसमें लगभग 107, लेकिन वर्तमान में कितने ज्ञात है? 118। ठीक है, कुछ दिन पहले तक 107 थे, अब आपके पास जो है 118। ठीक है, अब कितने हैं? 118। तो 118 ध्यान रखिएगा अगर 118 का कहीं है। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर arranged in the order of। तो पहला विकल्प दे रहे हैं इंक्रीजिंग वॉल्यूम, दूसरा है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तीसरा है इंक्रीजिंग मास, और चौथा है इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है ना, आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। 2-3 लोगों के पास भेजे हैं, एक तुम्हारे पास भेज दिए हैं, दीपचंद के पास है और हृदय नारायण के पास है। सब लोग अपना कॉपी निकलवा लीजिएगा। क्वेश्चन 3, which of the following pair has element containing same number of electrons in outermost shell? Same number of electron in outermost shell. Number of electron in outermost shell. किसके बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? पहला नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दूसरा है सोडियम कैल्शियम, तीसरा है आर्सेनिक बिस्मथ, और चौथा है लेड और एंटीमनी। देखिए, जो एलिमेंट एक वर्ग के होंगे उनका एटॉमिक नंबर, उनके बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी वर्ग 15 के हैं। इनके बाह्यकोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। आर्सेनिक और बिस्मथ सब एक ही वर्ग के हैं। यहाँ लेड वर्ग 4 का है, एंटीमनी वर्ग 3 का है।
या 14 13 कह लें। वर्ग 1 का है, 2 का है, वर्ग 5 का है, 6 का है। इसमें दोनों वर्ग 3 के हैं। तो जिस जोड़े में दोनों तत्व एक ही वर्ग के होंगे उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pair has both members from the same period of periodic table? Same period. सेम पीरियड के किसमें दोनों मेंबर है? पहला है सोडियम कैल्शियम, दूसरा है सोडियम क्लोरीन, तीसरा है कैल्शियम क्लोरीन और चौथा है क्लोरीन और ब्रोमीन। किसमें दोनों तत्व एक ही आवर्त से है? बोले भाई। सोडियम और क्लोरीन एक ही आवर्त के हैं। मूर्ख, इसमें 2 8 1, ठीक है, और इसमें 2 8 7। अच्छा, एक और इसमें 2 8 7 और इसमें 2 8 और 2 10 18 2 20। तो ये और सही कहा, ठीक ठीक, ये और ये, ठीक है। इसमें देखिए चौथे कोष का, चौथे आवर्त में, ये तीसरे आवर्त में है। जितने कोष हैं वही आवर्त है। इसमें ये जो है ये दोनों समान आवर्त है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5। पांचवें में देखिए, the order in which following oxides are arranged according to decreasing basic strength. Decreasing basic strength, बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय प्रबलता का घटता क्रम। ऊपर मिटा दे। देखिए किसी वर्ग में नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, आवर्त में दाएं जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सभी में यही है। तो अगर हम इनको देखें, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और कॉपर एकदम जो है किनारे आता है। ये तो सभी आवर्त 3 में है और ये जो है आवर्त 4 में आता है। सबसे लास्ट में कॉपर है, फिर ठीक है ना। और इसमें इधर तो यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे तो सबसे प्रबल क्षार ये होगा, उससे दुर्बल ये होगा, उससे दुर्बल ये होगा, सबसे दुर्बल ये हो जाएगा। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ घटता जाता है। तो सबसे प्रबल सोडियम का ऑक्साइड है, उससे दुर्बल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उससे दुर्बल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और उससे दुर्बल CuO होगा। देख लीजिए, इसमें तो पहला ही विकल्प लग रहा है। ठीक है, IM4 होता है। आज बेसिक कैरेक्टर घट रहा है तभी तो
ये प्रबल क्षारीय है, ये कम क्षारीय है और कम क्षारीय है, यानी एसिडिक कैरेक्टर इसमें आने लगा, ये और कम क्षारीय है। एसिडिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम। बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, ठीक ना? इलेक्ट्रॉन दे रहा, मिटा दे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Which of the following has the highest first ionization energy? Ionization potential, highest first ionization energy। ठीक है, पहला है कैल्शियम, दूसरा है बेरियम, तीसरा है स्ट्रांसियम, चौथा है मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए एक ही वर्ग के सारे तत्व हैं। यहाँ पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, ये चारों दिए गए। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, तो हाईएस्ट इसी का होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का उससे कम, स्ट्रांसियम और कम, बेरियम और कम। ठीक है, मिटा दे। अगला क्वेश्चन 7। सातवां देखिए, वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्ती संयोजकता। पहला है कैल्शियम, दूसरा है कॉपर, सॉरी सातवां है ना, पहला है सोडियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है एल्यूमीनियम। ठीक है, तो कॉपर का +1 +2 दोनों होता है, +1 स्टेट +2 दोनों पाया जाता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैलेंसी 1 है, यहाँ वैलेंसी 2 है। तो कॉपर की परिवर्ती संयोजकता होती है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक फॉर्म में पाया जाता है। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। क्वेश्चन 8। Which of the following pair सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेम ग्रुप से कौन कौन सा पेयर, सेम ग्रुप, सेम ग्रुप पहला दे रखे हैं मैग्नीशियम और बेरियम, दूसरा दे रखे हैं मैग्नीशियम और सोडियम, तीसरा दे रखे हैं मैग्नीशियम और कॉपर, चौथा दे रखे हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन। ठीक है, देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये एक ग्रुप के हैं। ठीक है, यहाँ सोडियम अलग है, ये अलग अलग हो गए, ये पहले ग्रुप का, ये दूसरे का है, ये दूसरे का है, और ये किसका है, 11वें का नहीं, ट्रांजिशन मेटल में सबसे लास्ट थे एक पहले, तो 11वें में आएगा, और ये दूसरे का है, ये 17वें का है, यही दोनों सेम ग्रुप में। वर्ग 11 में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये आते हैं।
अगला क्वेश्चन, आवर साड़ी याद कर डालिए खूब बढ़िया सा। 9 सीरियम 58 इज अ मेंबर ऑफ, CE58 इज अ मेंबर ऑफ, किस ब्लॉक का मेंबर है? ठीक है, तो देखिए पहला दूसरा वर्ग किसमें आता है? ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक में आते हैं। फिर ग्रुप 3 से 12 डी ब्लॉक, ग्रुप 13 से 18 पी ब्लॉक, और ग्रुप 3 वर्ग 3 और 4, ग्रुप 3 और आवर 6 और 7, इसमें कौन आता है? एफ ब्लॉक। ग्रुप 3 के आवर 6 और 7 में एफ ब्लॉक। ये तो ये किस ग्रुप में है? प्रथम वर्ग में है, एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम, ये एक वर्ग में है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये है। ठीक है, एस ब्लॉक में आता है। क्या हो गया? क्या दिया? सीजियम की सीरियम, सीई है। अच्छा एक मिनट, सीई है, ये एफ ब्लॉक का होगा। अच्छा, ये जो है हमने सीजियम ध्यान दे दिया, ये सीजियम नहीं सीरियम है, CE50 है। ठीक है, चलिए बता रहे। हाँ सीरियम, सीजियम नहीं सीरियम है। देखिए लैंथनम 57, ये डी ब्लॉक। ठीक है, फिर सीरियम 58, फिर ल्यूटेशियम 71, ये किसमें है? 4F2, तो ये एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक का मतलब है। मेरे दिमाग में सीजियम आ गया, CS। ठीक है, जबकि दिया है सीरियम। बता दे, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मेटल which react with water at room temperature। ठीक है, इसमें सोडियम है। ठीक है ना, आवर सारणी में अगर आप देखें उसमें विद्युत रासायनिक सारणी में, तो मैग्नीशियम और उसके नीचे वाले गर्म करने पर क्रिया करते हैं, उसके ऊपर वाले सोडियम तक जो है कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। और ऐसे भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। तो इसमें जो है सोडियम चौथा विकल्प जो है यही रिएक्ट करता है। सोडियम पानी से क्रिया करता है और NaOH प्लस 1/2 H2 हाइड्रोजन गैस देता है। बहुत दिनों तक तंत्र मंत्र वाले इसका मिसयूज करते रहे, सोडियम ले लेते थे और या फिर अन्य और भी ढेर सारे पदार्थ हैं जो पानी में जलते हैं। तो भूत पकड़ता था किसी को, जैसे अजित की दुल्हन आई,
अब शादी में एक आध हफ्ते पहले से लोग खाने पीने की व्यवस्था, डिस्टर्ब, जागना, गाना बजाना होता है। अब उसके बाद एक हफ्ते 10 दिन बाद तबीयत खराब हो गई ससुराल आने के बाद, दवा ववा थोड़ा बहुत दिखाए उखाए, दवा ववा दिलाए, लेकिन नहीं स्थिति सुधर रही है। तो किसी ने कहा लगता है कि जब दुल्हन आ रही थी रास्ते में कोई जिन्न विन्न इसको शैतान वैतान पकड़ लिया है। जो बुजुर्ग दादी वादी होती है सुझाव देती हैं, फिर तुरंत तांत्रिक के पास जाते हैं। आएगा, देखेगा, हिचकी उचकी लगाएगा, कहेगा जब आ रही थी दुल्हन तो वहां नहर के, उसको पता है कि धरती से आए होंगे, रास्ता कहाँ ससुराल, वही बगीचा, वहां एक पुल है, कुआं, वहीं पे एक चुड़ैल थी, वही पकड़ ली है। अब क्या होगा? अब इसको ठीक करेंगे। तांत्रिक ने अपना क्या किया, थोड़ा सा तंत्र मंत्र लगाया, सोडियम जल से क्रिया करता है, इसलिए इसको हम मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, वायु और नमी से दूर रखते हैं। केरोसिन ऑयल में इसको डुबो के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 एलिमेंट 4 है, एक्स वाई जेड और जे। एक्स वाई जेड और जे have the indicated electronic configuration started with innermost shell which is the most metallic। देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहला 2 8 और 4, 2 8 और 8, 2 8 8 और 3, 2 8 8 और 7। ये देखिए हाइड्रोजन है ना, ये जो है इनर्ट गैस, ये कार्बन फैमिली 4 है, और यही जो है एल्कली मेटल है, पोटेशियम है, ठीक है ना। और पूछा गया है मेटेलिक में, यही मोस्ट मेटेलिक होगा, ठीक है। जिसके बाहरी कोश में 1-2 इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है, और वही जो है इसकी लेने की प्रवृत्ति है। ये न देगा न लेगा, ये साझेदारी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मिटा देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कॉपर है, दूसरा है आयरन है, तीसरा, अच्छा पहला कैल्शियम, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, और चौथा तो जिंक और एल्युमिनियम भी, ये भी जिंक और एल्युमिनियम ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों को याद रखिएगा, एल्युमिनियम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जिंक और एल्युमिनियम ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी सबके बेसिक है, बाकी ये सभी कैसे हैं, बेसिक। अगला 13, इन द पीरियडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड, आवर सारणी में आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सामान्यतः बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज। अपवाद बीच बीच में होते हैं, लेकिन जनरली कहा है ना, जनरली यानी सामान्यतः क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली, सामान्य ट्रेंड क्या है, बढ़ता है, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा सामान्यतः घटता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा सामान्यतः बढ़ता है,
क्वेश्चन 14, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन आइटम इन द इज द एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी द एनर्जी, पहला दे रखे नीडेड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, यही है। नीडेड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, one orbit to another, तीसरा needed to convert an atom into radioactive isotope, चौथा just enough to cause an electron to escape from the atom, to escape from। देखिए किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना हो ना, ऐड करना हो, तो जो एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ये निकलती है बाहर का। नीडेड टू ट्रांसफर एलिमेंट वन इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, वो क्या कहलाता है? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन इसे हमें देना पड़ता है, उत्तेजित होता है इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट से दूसरे में जाता है। एक एटम को दूसरे रेडियो एक्टिव एटम में कन्वर्ट करना, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है। किसने इसको खोजा था? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? किसने? आर्टिफिशियल और नेचुरल, फिर से ध्यान दीजिए, हेनरी बेकरल ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को और क्यूरी ने आर्टिफिशियल। ठीक है, एग्जाम होने वाला है। हाँ, कृत्रिम रेडियो था इसका। और इसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये देनी पड़ती है, यही चौथा विकल्प है। मिटा दे। अगला क्वेश्चन 15, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन आइटम इन द इज द एनर्जी, ये तो हो गया ना। 15, मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी इज सॉरी मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। अधिकतम हाइड्रेशन एनर्जी किसका है? पहला पोटेशियम है, दूसरा है कैल्शियम है, तीसरा लिथियम है और चौथा एल्यूमिनियम। तो अधिकतम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? अरे और देख लीजिए, और विकल्पों पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बोलिए भाई। देखिए आयोनाइजेशन हाइड्रेशन एनर्जी
चार्ज अपॉन साइज, ठीक है ना। ये जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो ये एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसका चार्ज, साइज भले थोड़ी बड़ी हो लेकिन चार्ज इसका बहुत ही छोटा, बहुत ज्यादा है। साइज भले बड़ी है लेकिन चार्ज बहुत ज्यादा है, तो चार्ज अपॉन साइज इसका बहुत ज्यादा, इसी का सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अगला 16, electronegativity is a measure of capability of an atom to, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका मेजर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ एन आइटम। पहला है टू रिप्लेस इलेक्ट्रॉन, दूसरा है अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तीसरा है शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर आइटम, कंबाइन विद प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 17 दे। कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? कोई एलिमेंट सपोज कर ले 33। ये किस आवर्त में होगा या किस वर्ग में, किस ग्रुप में? सारे विकल्प ग्रुप के। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18 और 3, ठीक है। यही हो गया, 33 हो गए, 5 बचे, 20 और 30, 18, 5 हो गया। तो बाई कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अर्थात ये ग्रुप 5 या 15 ग्रुप 15 में होगा। 15 या हम पुराने टेबल के अनुसार 5 नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका 7 होता है, 15 होता है, 15 और 18 33 होता है, और फिर 18 जोड़ते चलिए, बिस्मथ 83 होता है, 32 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आर्सेनिक होगा वर्ग 15 का। इसमें पुराने हिसाब से ग्रुप 5, ठीक है ना। पुराने टेबल के हिसाब से ग्रुपिंग दिए तो 5। ये 51 होगा और फिर 83 मिटा दे। अगला क्वेश्चन 18। Which element are chemically most similar? ठीक है, देखिए
पहला दिया है सोडियम एल्यूमिनियम, दूसरा दिया है कॉपर सल्फर, तीसरा दिया है जिरकोनियम और हाफनियम, और चौथा दिया है टाइटेनियम और ज्यूटेनियम। ठीक है, तो देखिए सिमिलरिटी इनके साइज में होगी और चार्ज में होगा, या हम कहें पोलराइजिंग पावर। जैसे एक तो डायगोनल रिलेशनशिप के कारण सिमिलरिटी होती है, दूसरा उसके कारण लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो जिरकोनियम और हाफनियम इनकी सिमिलर साइज है, सेम साइज है लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण, सेम साइज सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं ना, लिख देंगे थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगर हम वर्ग 5 आवर्त 5 में देखें, इट्रियम है, जिरकोनियम है, 39 से शुरू होता है, नायोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुथेनियम, आगे चलते जाते हैं, कैडमियम 40 है। और उसके आगे ये आवर्त 5वां है। आवर्त 6 में देखेंगे तो एक्टिनम 89 है, ठीक है। सॉरी, लैंथनम 57, लैंथनम 57, ये तो आइटम्स आते हैं। उसके बाद हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, मरकरी 80 आता है, ठीक है ना, लास्ट में मरकरी। तो इनमें जो है लैंथनम के बाद हमें लैंथेनाइट कंट्रैक्शन मिलता है। लैंथनम से ल्यूटेशियम तक यहाँ 71 तक है, इसका एटॉमिक नंबर 72 होता है, ठीक है। तो जब हम यहां से यहां आते हैं तब यहां पहुंचते हैं, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहीं पे हमें क्या मिलता है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, लैंथेनाइट संकुचन। याद आ रहा है कुछ? तो लैंथेनाइट संकुचन के कारण इनकी साइज बराबर है होती, ठीक है ना। और पूरे जो पूरा डी ब्लॉक में पूरे में मिलता है। जो आप अगर डायगोनल रिलेशनशिप देखेंगे तब उसमें जो है पहला जो है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन। इसमें शुरू के वर्ग 4 तक ही मिलता है, यही तक डायगोनल रिलेशनशिप यहीं तक मिलता है, 4 तक, 5वें में उसके आगे नहीं होता, लगभग समाप्त। लेकिन ये पूरे में मिलता है, ठीक है ना। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ साइज में सिमिलर है। वो नहीं, उसके बाद साइज बढ़ जाती है क्योंकि ये कंट्रैक्शन आगे दोनों में मिलता है। एक्टाइट कंट्रैक्शन भी होता है, साइज तो घट जाती है, लेकिन इसका इससे उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। कंट्रैक्शन वहां पे भी है, उसको एक्टिनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। मिटा दें। अगला क्वेश्चन कौन सा था? 19, 20 देखा जाए, नहीं 18 हो गया था ना, 19। In the periodic table of element, the element with atomic number 6 will be, एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये कौन सा होगा? कार्बन।
किस वर्ग में होगा? पुराने टेबल से चौथे, नए टेबल से 14। ठीक है ना। एक और देख लीजिए, 20 इसी पे रोका जाएगा। Which of the following halide is not oxidized by MnO2? कौन MnO2 द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा? तो फ्लोराइड आयन नहीं ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, कम होता है, या ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, अब यहीं से कल देखा जाएगा।